तो पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 31 है। थोड़ा अलग टाइप चेंज है और इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, यानी विक्रय मूल्य पर ए अपना लाभ जोड़ता है, बी अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है। ए को 25% लाभ तथा बी को 15% लाभ होता है। उनके लाभों में अंतर 275 रुपये हो। विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो एक तरफ सीपी यानी क्रय मूल्य, एक तरफ विक्रय मूल्य। पहले 25% लाभ है तो ए है, ये बी है। ठीक है, ए 25% लाभ है तो 25% की फ्रैक्शन होती है, यहाँ पे 25% की 1/4 होती है। दिखेगा, यहाँ से दिखेगा 1/4 होती है। ठीक है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पे है तो 4 विक्रय हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य रखना है यहाँ मान। क्रय मूल्य कितना है, ए का 3 है, विक्रय मूल्य कितना है 4 है। ठीक, अब दूसरा बी जो है वो उसको 15% लाभ होता है तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 होती है, 3/20। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है और ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 से 23 रुपये हो जाएगा। ठीक, ये अब ये मान इसमें लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23। इस प्रकार मान कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके दोनों के सीपी जो एसपी हैं वो समान हैं। अब दोनों के एसपी हम समान कर लेंगे। इसको अगर हम किससे 23 से गुणा कर दें, 23 से 92 होगा, इसको हम 4 से गुणा कर दें तो इसको हम 23 से गुणा कर देंगे और इसको हम 4 से गुणा कर दें तो ये हमें सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी। 23 तियाँ गुणा करेंगे, पूरी लाइन में करेंगे, 23 तियाँ 69, 69 हो गया, 23 चक्कू 92, ऐसे ही करेंगे, 20 चक्कू 80 हो जाएगा, ये 23 चक्कू 92 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों के मान बराबर हो गए, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर हो गई। ये पहली वस्तु हो गई ए, ये बी का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें जो दिया है उसकी कंपेयर कर देंगे। ये कह रहे हैं लाभों में अंतर। ठीक है, 75 रुपये का है तो लाभ में जो अंतर है यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखो 69 रुपये की वस्तु को 92 में जोड़ा, 92 में बेचा। यहाँ पे 80 रुपये की वस्तु को 80 रुपये की 92 में बेचा है तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ है, 69, 70, 71, 72, यानी 72 और हो जाएगा कितने का, 23 रुपये का हो जाएगा। या घटा लो, यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर 8 में से गया 2 तो 23 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा 2 और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 1, यहाँ पे 12 रुपये का लाभ हुआ। ए को 23 रुपये का लाभ हुआ, बी को 12 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ पे देखो अंतर दे रखा है 275 रुपये, क्या है लाभों में अंतर है तो ये 275 लिख लिया, 275 और इसके अपान में लाभों का अंतर ही आएगा। यहाँ पे अंतर कितना है लाभ का, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे लाभ का अंतर हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है ये कह रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है 92 तो 92 निकाल लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 11 दूनी 22, 22 5 बचा, 11 25 55। अब गुणा कर लेंगे, 25 दूनी 50, 15 बचा, 25 नेमा 225 और 225 और 5 30, 225। या देखो फिर से गलत हो गया, यहाँ पे 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5 होगा। ठीक है, अब 25 नेमा 225 और 5 230, 230 क्या लिख रहा हूँ, 25 230 हो जाएगा तो 2300 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य 2300 रुपये हैं। ए का भी विक्रय मूल्य 2300 है और बी का भी विक्रय मूल्य 2300 रुपये। तो इस प्रकार आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न यह है, सुनील अपना लाभ विक्रय मूल्य पर, सुजीत अपना लाभ क्रय मूल्य पर गणना करता है। ठीक है, तो बिल्कुल पीछे की तरह बिल्कुल सेम सवाल है। तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, इधर सेलिंग प्राइस हो जाएगी, इधर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो कितना है, सुनील को 50% का लाभ होता है तो 50% का मतलब 1/2। ठीक है, ये हो गया लाभ
और सुनील विक्रय मूल्य पर करता है तो ये विक्रय मूल्य पर करता है तो ये विक्रय हो गया। और 1 रुपये लाभ लेके 2 में बेचा तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य 1 होगा। ठीक है, क्रय मूल्य 1 था, 1 का लाभ लिया तभी 2 में बेचा, तो 1 क्रय मूल्य है और 2 विक्रय मूल्य है। ठीक, ये हो गया, ये किसका हो गया, सुनील का हो गया, ये सुनील का हो गया। फिर दूसरा सुजीत है। सुजीत के लिए, सुजीत को 40% लाभ होता है। 40% की फ्रैक्शन 2/5, 20 दूनी 40, 20 25 2/5 होती है। ये क्रय मूल्य पर है। ठीक है, ये क्रय मूल्य पर है तो ये क्रय हो जाएगा और ये लाभ हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 में खरीदी, 2 लाभ लिया तो कितने में बेचेंगे, 7 में ही बेचेंगे। अब ये मान इसमें पुट कर देंगे। सुजीत का क्रय मूल्य कितना है, 5 है और विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य सेम है, इसको बराबर कर लेंगे। इसको अगर 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको अगर 2 से गुणा कर दें, अब गुणा कर लो, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पंचे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा। ठीक है, अब सुनील का क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, सुजीत का क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 14। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ देख लो, तो सुनील ने 7 में, सुनील का क्रय मूल्य 7 में अगर खरीदा होगा तो 14 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, 7 की चीज़ 14 में बेची, 7 का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे 7 का लाभ हुआ। और यहाँ पे 10 की चीज़ सुजीत का नीचे वाला माना है, 10 की चीज़ 14 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 4 का हुआ। इनका डिफरेंस 3 होगा, अंतर है। यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस 900 का है। ठीक है, तो वही लिख लेंगे यहाँ पे 900, ये प्रश्न में जो दिया है वही लिखा जाता है। 900 अंतर है लाभों का। यहाँ पे लाभों का अंतर कितना, 7 में 4 या 3 है। डिफरेंस के पान में डिफरेंस, और जो पूछा जा रहा है वो हम गुणे में कर देंगे। क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य इक्वल तो हो गया है यहाँ पे। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य 14 है, समान है, तो विक्रय मूल्य समान आएंगे, तो 14 की वैल्यू, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य सेम है तो 14 का मान निकालना है। इधर बढ़ा के लिखें, अब काट लेंगे, 3 तियाँ 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 तियाँ 42, तो 4200 रुपये, यानी दोनों की कीमत 4200 रुपये है। सुनील ने जो बेचा है वस्तु, उसका भी विक्रय मूल्य 4200 होगा, और सुजीत ने जो वस्तु बेची है उसका भी विक्रय मूल्य 4200 रुपये होगा। तो 4200 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 5000 में खरीदता है। मेज को 20% लाभ पर तब कुर्सी को 1% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य समान है और पूरी प्रक्रिया में न लाभ हुआ न हानि, तो यक्स का मान बताओ। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, एक पर से लाभ हो रहा है प्रतिशत में, एक पे हानि हो रही है। ठीक है, और विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य समान हो और पूरी प्रक्रिया में जब कैलकुलेट किया जाए तो ना लाभ निकले ना हानि हो, तो सीधे डायरेक्ट आप फार्मूला एक यूज़ कर सकते हैं। यक्स बराबर होता है, यक्स बराबर ये होगा यक्स अपान 100 प्लस 2x। इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज है तब तो आपको पूरा मेथड लगाना होगा। अगर ये है तो यक्स की वैल्यू ये होती है, इस फार्मूले से यूज निकाल सकते हैं आप। यक्स का मतलब यहाँ पे या तो यक्स ये वाला लिखा है जो फाइंड करना है, और यक्स का मतलब यहाँ पे परसेंटेज से है। ठीक है, तो कितना यहाँ पे हो रहा है, परसेंटेज कितनी 20 दिए हैं तो 20 कर लिया, अपान 100 और प्लस 2x, यानी यक्स का दूना 40 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 20 और अपान में 140 हो जाएगा। और परसेंट बनाने के लिए गुणे में क्या करते हैं, 100 करते हैं। परसेंट यहाँ पे पर भी 100 कर सकते थे आप पहले ही। ठीक है, 100 इसलिए अगर परसेंट बनाना है ना तो 100 कर लेंगे। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया और 2 10 20 2 सत्ते 14, तो ये 100/7 आ गया, 100/7। अब इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 2 बचा 14 सही 2/7% उसे लॉस होगा। ये राइट, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 34 है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 3600 रुपये में खरीदता है। 2 वस्तुएं दोनों को 3600 में खरीदा, 3600 में। ठीक है, और पहली को 30% हानि पर बेच दिया और दूसरी को 55 लाभ पर बेच दिया। तो पहले यही बना लेंगे, ये क्रय मूल्य हो CP हो गया, ये SP हो गया, ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली को उसने
30% हानि पे, 30% का फ्रैक्शन मतलब 3/10 होगा। हानि है तो ऊपर वाला घटा देंगे, यही 10 से कितना 7 हो जाएगा। 10 की वस्तु उसने कितने में बेची, 10 में से घटा लिया, हानि हो रही 3 घटा लिया 7 हो गया, यानी 10 से 7 हो गया। फिर यहाँ पे अगले में कह रहा है कि 25% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। ये प्रॉफिट है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो कि 4 से 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। तो ये तो आप पीछे बिल्कुल बराबर करते आ रहे हैं, ये से कर लिए, ये बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर कहता था, लेकिन इसमें दोनों के विक्रय मूल्य समान नहीं है। ये लिखा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर हैं, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये मान ये वाला, दूसरी वस्तु का ये वाला, ये इक्वल है, बराबर है कह रहा है। तो इनको हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर कर लें, अगर इस वाली को हम 2 से गुणा कर लें तो ये भी 2 पंचे 10 इसके बराबर में हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाली में गुणा नहीं करना है, तो पहले कितने 10 है, फिर 7 है, 10 की वस्तु 7 में, ठीक है, ये गुणा करें 2 चक्कू 8 हो गया, ये 2 पंचे 10 हो गया, ठीक। अब देखो पहली का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य सेम हो गया, ये देखो बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कितना लाभ हो रहा है इसमें, इसको जोड़ लेंगे, 10 8 18 हो गया, ठीक, ये 10 7 17 हो गया, ठीक, यानी 18 से रुपये घट के 17 रह गया। तो यहाँ पे 1 की हानि हो रही है, 18 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 17, तो 1 की हानि हो रही है। अब यहाँ पे जो दिया वो लिख लेंगे, 3600 रुपये में खरीदता है, ये 3600 हो गया, खरीदता है तो ये CP हो गया। CP यहाँ पे कितना है, 18 है, ठीक है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3600 है, यहाँ पे 18 CP है क्रय मूल्य। और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई में पूछा जा रहा है कितना उसे लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट में बताना है। ये रुपयों में भी निकाल के दिखाएंगे आपको, परसेंटेज में भी दिखाएंगे, ठीक, थोड़ा इससे कर लें, कितना 1 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, ये 200 हो जाएगा, तो उसे कितना 200 रुपये का लॉस होगा। और यहाँ पे प्रश्न में ये परसेंटेज नहीं है, रुपयों में मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, लाभ या हानि रुपयों में बताना है, परसेंट में नहीं बताना है, ये है। तो 200 रुपये का लॉस हो जाएगा उसे। अगर परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, ये तो आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगर प्रतिशत हानि निकालनी हो, हानि हो रही है ना, तो प्रतिशत हानि अगर निकालनी हो तो हानि कितनी है, 1 की हानि हो रही है, कितने में 18 में, मल्टीप्लाई में 100। तो इस प्रकार आप इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं निकालना है, खाली ये रुपयों में निकालना था, वो थोड़ा गलत लिख गया था। तो इस प्रकार परसेंटेज में निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर है, 200 रुपये का लॉस होगा उसे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं निश्चित राशि में खरीदता है, पहली को 20% हानि तथा दूसरी को 33 सही 1/3% की हानि पर बेचता है। इस पूरे सौदे में 560 रुपये की हानि हुई हो तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। बिल्कुल पहले की तरह लगाएंगे, CP SP, पहली वस्तु दूसरी वस्तु। पहले को उसने 20% हानि पे बेचा, यानी ठीक है, यानी 5 की वस्तु उसने 4 में बेची, 5 की वस्तु 4 में बेची, ठीक है। फिर 33 से 1/3% की हानि, और 33 से 1/3% को हम फ्रैक्शन में 1/3 जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। ये भी लॉस है तो ये भी घटा लेंगे, 3 की वस्तु कितने में हो जाएगी, 2 में हो जाएगी, ठीक। अब ये कह रहा है कि पहली का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य सेम है, इसको इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों जो कंडीशनें बता, इसमें कह रहा है कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य ये सेम हो जाएगा, तो कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य समान हो गया, यहाँ पे लिखा है पहली का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ये बराबर कर लिया हमने। अब क्या पूछा जा रहा है, इसमें दिया क्या है, पूरे सौदे में 560 रुपये की उसे हानि हुई, यानी पूरे सौदे में 560 की हानि हुई। यहाँ पे हानि कितनी हुई टोटल दोनों मिला के, एक कितना हो गया, 15 + 25 हो गया, यानी 25 रुपये में उसने
खरीदी यानी 25 रुपये में, उसका क्रय मूल्य 25 रुपये है, ये कितना हो रहा है 18। अब यहाँ पर उसकी हानि कितनी हो रही है, 25 से घट के 18 हो गया, ठीक है। ये 25 से 18 हो गया, कितनी हानि हो रही है यहाँ पे, 25 में से 18 7 की हानि हो रही है, ठीक है, 7 की हानि हो रही है। अब हानि की कंपेयर हानि से कर देंगे, अब निकाल लेंगे, इसमें इजी निकालना है यहाँ पे। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले इसे इरेज कर दें, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो ये दिया 560 रुपये की हानि, तो 560 ऊपर बढ़ा के लिखे यहाँ पे, ये 560 रुपये लिख दिया, ठीक है। 560 की हानि, यहाँ पे टोटल हानि कितनी की हो रही है, 7 की हो रही है, अपान में 7 और मल्टीप्लाई पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 8 है, तो 8 से गुणा कर लेंगे। अब काट लेंगे, 7 अट्ठे 56, 8 है 64 यानी 640, पहली वस्तु 640 रुपये है विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आंसर हो गया पहली वस्तु का। अब दूसरी वस्तु का निकालेंगे, वो भी बिल्कुल सेम, टोटल हानि 560 और यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, 7 की हो रही है, 7 मल्टीप्लाई में दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 10 है, तो 10 से गुणा कर लेंगे, 7 अट्ठे 56, अब इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा, 800 रुपये। तो यही आंसर हो जाएंगे, यानी पहली वस्तु को 640 रुपये का, पहली वस्तु का 640 विक्रय मूल्य है और दूसरी वस्तु का 800 रुपये विक्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है दोनों वस्तुओं की। पहली को 10% हानि तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल पीछे की तरफ लगाएंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस लिख लिया, ये पहली वस्तु हो जाएगी, ये सेकेंड वस्तु हो जाएगी। तो पहले को उसने 10% लॉस पे बेचा है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 लॉस हो तो ऊपर वाला घटा देंगे, यानी 10 की वस्तु उसने 10 में से गया 9 में बेचा, ठीक है। दूसरा है 25% प्रॉफिट, तो 25% को 1/4 लिखते हैं फ्रैक्शन में, ये प्रॉफिट है तो ऊपर वाला ऐड कर लेंगे। 4 की वस्तु उसने किसने में बेची, 4 और 1 5 में बेची। अब कह रहा है कि ये दोनों पहली का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य सेम है, तो सेम करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भी 10 इसके समान हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला पहले नोट कर लेंगे, 10 है, ये 9 है, ये 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 10 7 18, दोनों वस्तुओं की कीमत समझो 18 हो गई, कॉस्ट प्राइस 18 हो गई, यहाँ पे दोनों की कीमत 10 9 19 हो गई, ठीक है। अब कंपेयर कर देंगे, क्या दिया है इसमें, इसको इरेज कर दें, ये दिया है 1710 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचता है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 1710 लिखा और अपान में यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 18 है, विक्रय मूल्य कितना है 19 है, तो अपान में 19। कंपेयर उसी करते हैं जिसका मान हो, ये विक्रय मूल्य का मान है तो अपान में विक्रय मूल्य यहाँ का आएगा, और मल्टीप्लाई में जो मान पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है, पूरे सौदे में लाभ या हानि, पूरे सौदे में लाभ हुआ हो तो लाभ बताना है, हानि हुई हो तो हानि बतानी। तो यहाँ से आप देखो, बिल्कुल देख के बता सकते हो, 18 रुपये अगर क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 19 हो गया, तो ये बढ़ गया ना, 18 से 19 हो गया, तो 1 का लाभ हो रहा है, 1 का इसे लाभ हो रहा है, तो 1 का मान निकालना है, यहाँ पे 1 का मान निकालना है। अब गुणा कर लेंगे, 19 नेमा 171 0, तो 90 रुपये का इसमें उसे इस प्रक्रिया में पूरे दोनों वस्तुओं में 90 रुपये का प्रॉफिट होगा, ये 90 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, यही आंसर है इसका। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन लेके आपके सामने आपको समझाएंगे, और प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, बच्चों को फ़ायदा अधिक से अधिक मिले, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे वीडियो बनते हैं वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। जय माता दी, थैंक्स।